चुड़ैल मां की ज्योतिया। एक सलेमपुर गांव के बात है। उस गांव के सभी गांववासी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहा करते थे और उनके बच्चे भी। राम राम भाई जी, कैसे हैं? राम राम रमेश भाई, हम तो ठीक हैं। आप कैसे हैं? हम भी तो ठीके हैं। तब काम धंधा कैसा चल रहा है? ठीक हैं। तब दोनों आदमी अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर ज्योतिया पर्व नजदीक आ गया था। सभी औरतें तैयारी में लगी हुई थीं। रात होने के बाद सभी लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। तभी लीला के बेटा छोटू की आंखें खुलती है। उसे घर की बाहर से किसी की पायल की आवाजें आ रही थी। आज इतनी रात में कौन है जो गांव में पायल बजाते घूम रही है? बाहर जाकर देखता हूँ, जो सोने के समय पर भी नहीं सोई। अभी बाहर जाकर देखता हूँ। वो दरवाजा खोलकर बाहर की ओर देखता है। उसे एक औरत गुजरते हुए दिखाई देती है, जिसके बाल बहुत लंबे थे। तभी छोटू उसे आवाज देते हुए कहता है, अरे कौन है तू? इतनी रात में कहाँ घूम रही है? और घूमना ही था तो पायल अपने घर पर उतार कर आती। दूसरों की नींद क्यों खराब कर रही है? लेकिन औरत उसकी बात नहीं सुनती। वो चलती ही जाती है, जिस वजह से छोटू को गुस्सा आ जाता है। मेरी बात सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुमको? मैं यहाँ तुमसे बात कर रहा हूँ, तू है कि पलटकर एक भी जवाब नहीं दे रही है। तभी छोटू उसके पीछे से जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो औरत पीछे की तरफ घूमती है। छोटू को उसका चेहरा दिखाई देता है। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे बाल, उसके नाखून बड़े और नोखीले थे, जिसे देखकर छोटू डर जाता है और चीखने लगता है। हे भगवान, ये क्या है? ये मैंने क्या देख लिया? इतनी डरावनी सूरत वाली औरत। चुप कर, तेरी आवाज मेरे अलावा कोई नहीं सुन सकता है। मैं इस गांव में ज्योतिया करने आई थी, लेकिन तुमने मुझे बीच में टोक दिया। और मैं जिस गांव में जाती हूँ, अगर कोई मुझे टोक देता है तो मैं उसी गांव में हर साल ज्योतिया मनाती हूँ। ककक, क्या मतलब है तुम्हारा? फिर चुड़ैल छोटू के करीब आ जाती है। मतलब तो मैं तुम्हें अभी समझाती हूँ। चुड़ैल छोटू को दोनों हाथों से उठा लेती है और उसे वहां से उठाकर ले जाती है, पर वहां पर लिखकर चली जाती है, अब तो छोटू आज गया, अगली रात कोई और जाएगा। सुबह सभी लोग गांव के इस चौराहे पर लिखी इस बात को पढ़ते हैं और बोलते हैं, भाई लोग, छोटू को जो भी उठाकर ले गया है, वो कौन था, क्या चाहता था, और इस चौराहे पर क्यों लिख कर गया कि छोटू आज गया, अगली रात कोई और जाएगा? आरे कोई ऐसे ही परेशान कर रहा होगा। रही छोटू के बाद हमेशा की तरह गुस्सा गुस्सा कर अपने नन्हीहाल भागता रहता है। हो सकता है अपने माए बाबू से गुस्सा कर फिर नन्हीहाल भागा हो। छोड़ो ये सब बातें। तभी एक बुढ़िया वहां पर आती है और ये सब देखकर बोलती है, मुझे तो ये किसी चुड़ैल का काम लगती है। गांव वाले बुढ़िया के बात सुनकर हंसने लगते हैं और उससे कहते हैं, अरे दादी, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? आज के जमाने में कोई चुड़ैल होती है क्या? क्यों हम सबको डरा रही हो फालतू के? बेटा, तुम मानो या ना मानो, चुड़ैल होती है और ये उसी का काम है। अच्छा चलो दादी, फिर देखते हैं आपकी वो चुड़ैल अब किसको लेकर जाती है। अगली रात जब सब अपनी घरों में सो रहे होते हैं, फिर बाहर किसी के जोर जोर हंसने की आवाज आती है, जिसे सुनकर गांव के 2-3 दलान में सोए लड़के जाग जाते हैं। अरे इतनी रात में कौन इतनी जोर जोर से हंस रहा है? इतनी भयानक हंसी तो हमने आज तक नहीं सुनी। वो सब लड़के घर के बाहर की ओर निकलते हैं और इधर उधर देखते हैं। अरे कौन इतनी रात में भयानक हंसी हंस रहा है? बोलो कौन है, सामने आओ, हमारी नींद खराब करती। मैं थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ और उसके अब भी कान के नीचे एक लगाता हूँ। ऐसा कहकर गोलू थोड़ा दूर जाता है। वह देखता है कुछ दूर एक औरत अंधेरे में खड़ी थी। अरे कौन है वहाँ और इतनी अंधेरे में क्या कर रही हो? बोलो कौन खड़ा है वहाँ? गोलू को कोई जवाब नहीं मिलता तो वो उस औरत के करीब जाता है। जैसे ही वो करीब जाता है, तभी उसकी नजर उस औरत के लंबे बालों और भयानक चेहरा, नुकीले नुकीले नाखून पर पड़ते हैं, जिसे देखकर गोलू डर जाता है और वहां से वापस भागने लगता है। तभी उसके सामने चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। अरे बुढ़िया दादी,
पापा से तो सच कह रही थी, हमारे गांव में चुड़ैल आ चुकी है। हे भगवान, मुझे बचाव, मुझे बचाव। गोलू फिर से पीछे की तरफ भागने लगता है। फिर अचानक चुड़ैल ने गोलू के आगे जाकर उसकी मुंडी पकड़ लेती है और अपने साथ लेकर चली जाती है। ऐसे करते करते बहुत सारे गांव के लड़के को चुड़ैल लेकर चली जाती है। अरे भाई, मेरा लड़का न जाने कहाँ गायब है कल रात से। मेरा लड़का भी कल रात से गायब है। अरे भाई, लगता है बूढ़ी दादी सही कह रही थीं। ये काम चुड़ैल का ही है। हमारे गांव में चुड़ैल का साया पड़ चुका है। हमारे लड़कों को गायब करती जा रही है। सभी लोग बूढ़ी दादी के पास जाते हैं। दादी, आप सही बोल रही थीं। चुड़ैल एक एक करके हमारे गांव के बहुत सारे लड़कों को लेकर जा रही है। अब हम क्या करें? मैंने तो पहले ही कहा था, अगर तुम सब मेरी बात पहले ही सुन लेते तो आज इतने लड़के गायब नहीं होते। पर दादी, चुड़ैल आखिर चाहती क्या है? आखिर इतने सिर्फ लड़कों को क्यों गायब कर रही है? हमें कुछ करना होगा। ये तो मुझे भी नहीं पता, पर हम इंतजार के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे अब तक चुड़ैल ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। कहो कि अभी तक हमें किसी की लाश नहीं मिली है। अब तुम सब इंतजार करो। हो सकता है चुड़ैल खुद ही बता दे कि ओ ये क्यों कर रही है। फिर अगले दिन ज्योतिया का पर्व आता है। सब औरत ज्योतिया मना लेती है और रात को सब सो जाते हैं। और फिर चुड़ैल आती है, सोहन और जोखन को उठाकर सुनसान जंगल में ले जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी ऐसी हंसी को सुनकर गांव वाले जाग जाते हैं और बाहर आने लगते हैं और बाहर आकर जंगल की तरफ चले जाते हैं। सब देखते हैं। अरे हे भगवान, हम ये क्या देख रहे हैं? यहाँ तो एक भयानक चुड़ैल है और इतने जोरों से हंस रही है। सुनो गाँव वालों, सुनो, हमसे तुम सबको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस गाँव में तुम लोगों के बेटों के साथ जुतियां मनाने आई थी। मेरा कोई बेटा नहीं था, इसीलिए तुम्हारे बेटा को अपना बेटा समझकर जुतियां मनाई। कल सुबह तुम लोगों के बेटा वापस मिल जाएंगे। गांव वाले चुड़ैल को डरते हुए देख रहे थे। भला चुड़ैल को कोई क्या कर सकता था? फिर सुबह होते ही सभी लोग डरे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई, हम जो देखे वो हकीकत था या सपना, समझ में ही नहीं आ रहा। तभी जंगल से सभी के लड़के गांव की तरफ आ रहे थे, जिनको चुड़ैल उठाकर ले गई थी। अरे तुम सब जिंदा हो? वो चुड़ैल तो तुम्हें अपने साथ ले गई थी। अरे हम सब जिंदा है। चुड़ैल हमें ले गई थी और हमारे साथ ज्योतिया मानाकर हमें छोड़ दिया और हमको अपने बेटे की तरह प्यार किया। फिर क्या, सारे गांव वाले खुशी खुशी अपने अपने घर चले जाते हैं।